रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लेते हैं एक AB लंबा एवं सीधा चालक तार है, ठीक है, जिस पर धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। इस चालक तार से r दूरी पर हम क्या करेंगे? r दूरी पर एक बेलनाकार गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? गाउसियन सतह का निर्माण करेंगे, क्योंकि रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गाउसियन सतह बनाया जाता है। हमने ये बात पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि रेखीय आवेश को बंद करने के लिए क्या कहता है? तो रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गाउसियन सतह बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या है? गाउसियन सतह है। ये क्या हमारा? गाउसियन सतह है, ठीक है। इस सतह पर हम क्या करते हैं? इस सतह पर एक अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल डीए ले लेते हैं और इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई हो जाएगी, ठीक है। और इसकी दूरी हम लेते हैं, इसकी लंबाई जो है ये हम एल ले लेते हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई हम लोग एल ले लेते हैं, ठीक है। अब आइए, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि ये देखिए क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। अतः थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है EA cos थीटा। क्या होता है? EA cos थीटा होता है, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? EA cos थीटा का मान कितना है? थीटा का मान हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू A का मान कितना है? ये हमारा है बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है, लेकिन यहाँ H ना होकर क्या है? L है, तो ये हो जाएगा 2 पाई RL। क्या हो जाएगा? 2 पाई RL, ठीक है। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो फाई बराबर क्या निकल गया? E इंटू 2 पाई RL। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग गॉस के प्रमेय से चलेंगे। गॉस के प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर रेखीय आवेश के कारण क्या होता है? यहाँ पर लैम्डा लगता है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाय L होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बाय L, अर्थात Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बराबर लैम्डा L। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर Q की जगह पर लैम्डा L का मान रखेंगे। तो किसका रखेंगे? लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है? Q बाय L होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q बाय L होता है। तो लैम्डा क्या होता है? तो ये होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है। क्या होता है? ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। इसको